इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अहदीस का ततब्बो किया, अहदीस की तलाश की, अहदीस को हिफ्ज किया, याद किया, मसले लिख के उम्मत तक पहुंचाए हैं। मैं एक हदीस पाक सुनाता हूं ताकि आपको फुक़हा की फ़क़ाहत समझ आए कि फ़क़ीह हदीस से मसले निकालता कैसे है। सुनो, आपको और मुझे ये जमीन लगती है, मट्टी है, जमीन है, लेकिन साइंसदान आएगा, मशीन लगाएंगे, खुर्दबीन लगाएंगे, दूरबीन लगाएंगे, वो कहेंगे यहां पेट्रोल है, यहां डीजल है, यहां सोना है, यहां चांदी है, यहां तांबा है, यहां पीतल है, वो बताएंगे। हर बंदे को नजर नहीं आता, माहिर को नजर आता है, एक्सपर्ट माहिर आदमी को पता चलता है। इमाम अबू हनीफा सहाबा का शागिर्द है, माहिर है। आपको और मुझे हदीस मिलती है, वो हदीस के अंदर से मसले निकाल के ले आता है। सुने कैसे, मैं एक हदीस पाक पेश करता हूँ। उखिज़ मिन्हु मिअत मसलहतन, इमाम ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अल कंज़ुल मुतवारी के अंदर इस हदीस में लिखा है कि 100 मसले फुक़हा ने इससे निकाले हैं। इमाम हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी अल मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी ने फ़तहुल बारी की 7वीं जिल्द में लिखा है उखिज़ मिन्हु 60 मसलहतन, इससे 60 मसले निकले। हदीस कौन सी है? अल्लाह के रसूल आए, हजरत अनस इब्न मालिक के घर आए। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के छोटे भाई थे, उनकी एक बुलबुल थी, अरबी में बुलबुल को बुलबुल कहते हैं। वो बुलबुल मर गई तो अल्लाह के रसूल आए, हुजूर पाक ने उस बच्चे से कहा, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ओए अबू उमैर तेरी बुलबुल का क्या बना? सुनो सुनो, तवज्जो। उखिज़ मिन्हु 60 मसअलतन, 60 मसले इस हदीस से निकले। आप कहेंगे कैसे? मैं उम्मत का खतीब नहीं हूं कि 60 कहूं, मैं उम्मत का वकील हूं, मैं दलील देता हूं। सुनिए कैसे निकले। पहला मसला, मैं चंद मसाइल बताता हूं ताकि आप समझे फुक़हा हदीस से मसाइल निकालते कैसे। पहला मसला, या अबा उमैर, छोटे बच्चे की कुन्नियत रखना जायज है। हालांकि अभी उसकी शादी नहीं थी तो उसका कोई उमैर बेटा नहीं था। पता चला बच्चा छोटा हो, अबू के नाम से उसे पुकारा जा सकता है। दूसरा मसला निकला, रसूल अक़दस ने बच्चे से बात की है, पता चला बच्चों से हंसी मजाक और गुफ्तगू बड़ा आदमी करे तो जायज है। यूं नहीं हो जंग जंग रख के मुछो ते तेल ला के मुछा वटा के बैठा हो मैं ते बाला नाल वेंदा ना ना। ये पता चला जब इमामुल अंबिया बच्चों से यूं बात करके गपशप लगा सकते हैं तो ऐसा हुजूर तू वड्डे नहीं, ऐसा हुजूर तू जुतियां दिखा की नहीं। तीसरा मसला क्या निकला? तीसरा मसला निकला कि अगर कोई जानवर फौत हो जाए, कोई परिंदा फौत हो जाए तो उसकी भी ताज़ियत करना जायज है। नहीं समझे? ये नहीं को बंदा फौत थी वे शायद अल्लाह ताला को सबर देवे, बंदे ते आधे जानवर ते नहीं आधे, कहती मंझ मर वजे समझो चौथी थी कोई आपड़ी मर गई है, इतनी बड़ी तकलीफ होती है तो जानवर की वफात पे भी ताज़ियत जायज है। ये इस हदीस से निकला कि हुजूर पाक उस बच्चे से बात कर रहे हैं, आपकी बुलबुल का क्या बना। चौथा मसला क्या निकला? चौथा मसला निकला कि देखो बड़ा आदमी अगर बच्चों से बात करे तो बच्चों के लहजे में बात करेगा तो यूं बात करना जायज है। पांचवा मसला निकला, वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबग़ी ला, नबी शेर तो नहीं कहता लेकिन कभी कभी उसकी बात वजन शेरी बन जाती है, जैसे या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, वजन शेरी बना तो यूं नबी बात कर सकते हैं। छठा मसला निकला, सुनिए छठा क्या मसला निकलता है कि घर में जाके भी किसी से ताज़ियत कर सकते हैं, गली में ठहर कर भी कर सकते हैं। सातवां मसला निकला, सातवां मसला सुनिए कि घरों में परिंदे पालना जायज है। अगर कोई घर में परिंदे पाले बतौर खूबसूरती तो ये जायज है, हराम का फतवा नहीं लगाएंगे, वरना हुजूर मना करते कि पाली क्यों, अब मौफौत जो थी गई है, हुजूर ने मना नहीं किया। आठवां मसला निकला है, ठीक है। आठवां मसला क्या निकला? आठवां मसला ये निकला कि मदीना के वालिद अगर बच्चों को खिलौने पर पैसे खर्च करे, उन बच्चों की खेल पर कोई पैसे लगाए तो ये लगाना जायज है। नौवां मसला निकला कि मदीना मुनव्वरा के अंदर, सुनिए सुनिए, मदीना मुनव्वरा के अंदर हुज़ूर पाक के दौर में सहाबा अपनी बच्चों की खुशी के लिए परिंदे लाया करते थे, खिलाया करते थे।
10वां मसला निकला कि ये परिंदा मदीना का था, बाहर का नहीं था। मक्का मुकरमा का शिकार करना जायज नहीं है, लेकिन मदीना में शिकार जायज है, इसीलिए तो शिकार किए। 10 मसले हो गए। इमाम अस्कलानी कहते हैं खुद जमीन उसे 3 मसलतन, 60 मसले निकलते। तो ये फकीह होता है। ये इमाम अबू हनीफा की फिक़ह में आएंगे तो पता चलेगा हदीस से मसला निकलता कैसे है। ये मैंने कहा ना, हमें जमीन लगती है। खुर्दबीन शहजान की बताएगी कि इसमें क्या है, तो इमाम अबू हनीफा की फ़क़ाहत बताती है कि इस हदीस पे अमल करना कैसे चाहिए, छोड़ना कैसे चाहिए। अब देखो, इंजेक्शन है, इंजेक्शन से रोजा टूटता है, कुछ लोग कहेंगे टूटता है, कुछ कहेंगे ये जो इंजेक्शन क्या कहते हैं इसको, पेस्टो में स्तन कहते हैं, हाँ, तो इससे रोजा टूटता है या नहीं टूटता। कुछ कहेंगे टूटता है, कुछ कहेंगे नहीं टूटता। आओ बाबा जी इमाम आजम अबू हनीफा के दरबार पे हाजिरी दो, मसला हल हो जाएगा। इमाम साहब के दौर में जो इंजेक्शन था ना, वो कोई और था। मौलाना 1 मिनट मुझे हाथ दिखाएं। उन दौर में जो इंजेक्शन था वो ये तो नहीं था कि नीडल यूं अंदर डालें, वो दवाई लगा देते थे, जिस जगह दर्द होता उधर दवाई डाल के यूं सुइयां मारते तो दवाई अंदर चली जाती। ये पुराने जमाने का इंजेक्शन था। इमाम साहब के दौर में रोजे के साथ ये मसला पेश आया कि अब रोजा टूटता है या नहीं टूटता। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने मसला देखा और फतवा दे दिया, इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता। किसी ने दलील पूछी तो सुनो दलील। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दलील दी कि मैंने सहाबा कराम अपने उस्तादों से पढ़ा भी है, उनसे सुना भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी रोजे से थे। रोजे की हालत में एक बिच्छू ने डंग मारा, काट लिया। वो हुजूर पाक के पास आए। अल्लाह के रसूल ने रोजा तोड़ने का हुक्म नहीं फरमाया। पता चले बिच्छू डंग मारे, जहर जिस्म में शामिल हो जाए, रोजा नहीं टूटता। इंजेक्शन लगे, दवाई जिस्म में शामिल हो जाए, रोजा नहीं टूटता। ये इमाम अबू हनीफा की दलील है। लाएं इस जैसी दलील कहां होगी।